जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं ये रहने वाले हैं विज्ञान और उसके प्रभाव टॉपिक से। तो ये जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं ये सभी एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो आप वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को पूरी देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो इसमें ऑप्शन है आयतन, भार, द्रव्यमान या फिर घनत्व। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, घनत्व। यानी कि वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तन काल जो है क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन है 8% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा या फिर 4% बढ़ जाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, यह है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। इसमें ऑप्शन है शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील या फिर सभी गलत हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, परिवर्तनशील। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यह है कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा, और इसमें ऑप्शन डी है स्थिर रहेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्थिर रहेगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व, इसमें ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, घटता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन है ये सभी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बहुत वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो इसमें क्वेश्चन है दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, यह है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये है कि ताप बढ़ने पर द्रव की सांद्रता घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, घटती है। यानी कि द्रव का यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो उसकी सांद्रता घट जाती है। सांद्रता का मतलब होता है उसमें बहने का गुण, यानी कि जिसकी सांद्रता जितनी अधिक होगी वो उतना कम बहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये है कि ताप बढ़ने पर गैस की सांद्रता घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बढ़ती है। तो ताप बढ़ाने पर गैस की सांद्रता जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन ताप बढ़ाने पर द्रव की सांद्रता घट जाती है, जैसे कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल घट जाएगा, बढ़ जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अपरिवर्तित रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ये है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर, अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं।
हमारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में आने वाले जो रेलवे के एग्ज़ाम है एक भी टॉपिक छूट न पाए, इसलिए हमने सभी टॉपिकों को एक एक कर कर ले रहे हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो चलिए, इसका ऑप्शन है बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कमरे में पंखा चल रहा है, तो कमरे की वायु का ताप घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बढ़ेगा। तो एक कमरे में जब पंखा चलता है तो कमरे की जो वायु है उसका ताप बढ़ेगा। आप ये मत समझ लेना कि पंखा चल रहा है तो वो ठंडी हवा दे रहा है तो उससे कमरे का तापमान ठंडा हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो जो गर्म वायु को खींचता है पंखा, तो कमरे का तापमान जो है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बढ़ जाएगा। इसमें भी जो है कमरे का ताप बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये है कि किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर नष्ट हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, नष्ट हो जाता है। यानी कि चुंबक को अगर हम गर्म करेंगे तो उसका जो चुंबकत्व होता है वो नष्ट हो जाता है, यानी कि फिर वो चुंबकीय गुण के तरह वो कार्य नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये है कि अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर, इसमें ऑप्शन है प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रतिरोध घटता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, प्रोटॉन खोता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन खोता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, घटती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है, बढ़ता जाता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर घटता है या फिर अपरिवर्तित रहता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, घटता जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये है कि यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व कम हो जाता है, वही रहता है, बढ़ जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, घटता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये है कि यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा आधी रह जाएगी, 1/4 रह जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी या फिर 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1/4 रह जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप घट जाता है, बढ़ जाता है, न घटता है, न बढ़ता है या फिर जल बर्फ बन जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। अब झरने का जल जब ऊपर से नीचे आता है तो उसमें थोड़ा फ्रैक्शन टाइप होता है, तो इससे क्या होता है कि उसका ताप बढ़ जाता है, नीचे आके टकराता है। तो वो जब आके टकराएगा तो उसमें क्या होगा कि वो गर्म होने लगेगा,
थोड़ा उसका मतलब ताप बढ़ जाएगा पहले की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। यह है कि किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल 4 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, वही रहेगा, या फिर वर्गमूल 2 गुना बढ़ जाएगा। अब इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, वर्गमूल 2 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि जो उसका आवर्तकाल है वो वर्गमूल 2 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। यह है कि पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल ऊपर उठेगा, घटेगा, वही रहेगा, या फिर सभी सत्य हैं। तो उसका जो स्तर है, इसका जो आंसर है वो है वही रहेगा, क्योंकि जिस समय नाव में पत्थर भरे हुए होंगे उस समय नाव उसमें डूबी हुई होगी तो जल का स्तर थोड़ा उठा हुआ, लेकिन अगर हम पत्थर पानी में गिर दें तब भी जल का स्तर तो वही रहेगा, क्योंकि नाव में रखें तब नाव नीचे थोड़ी सी दबी हुई रहेगी बाहर से, तो क्या होगा, जल का स्तर पहले से ही उठा हुआ होगा। और यदि अगर हम उन पत्थरों को उतार के अगर उसमें गिर दे पानी में तो तब भी स्तर वही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कम होती, अधिक होती, अपरिवर्तित रहती, या फिर घटती बढ़ती रहती। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कम हो जाती। तो आप ये सोच सकते हैं कि पृथ्वी पर अगर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि कम होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नियत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ ऋणावेशित हो जाती है, उदासीन रहती है, धनावेशित हो जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, धनावेशित हो जाती है। तो जब कांच की छड़ पर रेशम से रगड़ा जाता है तो क्या होता है कि वो धनावेशित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार कम होता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है कि ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, घट जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाता है, घटता जाता है, नियत रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, लोहे में जंग लगने पर उसका भार घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, बढ़ जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि जंग पे जैसे कि लोहा पड़ा रहता है ओस या फिर धूल मिट्टी में, तो क्या होता है कि उसके सारे क्या हो उस पे जो धूल के कण होते हैं वो आके चिपकने लगते हैं लोहे पर, धीरे धीरे पानी के साथ धूल के कण चिपक जाते हैं। इससे क्या होता है, लोहे पर जंग आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि लोहे का जो भार है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब कम होता है, बढ़ जाता है, नियत रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। तो ये क्वेश्चन ऐसे चल रहे हैं कि शायद आपने कहीं और पर ये क्वेश्चन ना पढ़े हों, इनमें से कुछ ही क्वेश्चन, ये हम एक टॉपिक के सभी क्वेश्चन एक ही जगह पर जो है
संकलित हैं ये, एक जगह पर इकट्ठे हैं, जिससे कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में बड़ी ही आसानी से इन्हें कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।